आदरणीय सज्जनों, सबको नमस्ते। आज हम यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप पर विचार करेंगे। देखिए, आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग है, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, इसमें गर्मी बढ़ने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। क्या हो रहा है? इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पिघल करके जल समुद्र में पहुंच रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि 15-20 वर्षों में यदि इस प्रकार गर्मी बढ़ती रही तो समुद्र का जलस्तर इतना अधिक हो जाएगा, इतनी भीषण भीषण सुनामी उठेंगी कि आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, सब उसमें बर्बाद होकर के समाप्त हो जाएंगे। अब विचार ये करना है, ये सुनामी जो है ये कैसे आती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। इसका मुख्य कारण है प्रदूषण। प्रदूषण देखिए 3 प्रकार से मुख्य रूप से होता है। एक, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के यान द्वारा, स्थल पर और जल के अंदर 3 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। इन तीनों प्रकार के प्रदूषण में सबसे बड़ा प्रदूषण जो होता है वो होता है मांस उद्योग से। मांस उद्योग में मांस को डिब्बों में तैयार करने के लिए बहुत अधिक जल का उपयोग किया जाता है, जल का दुरुपयोग होता है। फिर मांस के जलने से जो गैसें निकलती है वो बहुत बड़ा प्रदूषण करती है। तो ये प्रदूषण मुख्य कारण है। इन गैसों से क्या होता है, ये गैसें जा करके उड़ करके प्रदूषण, और जो ओजोन परत है हमारी पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षा आवरण है, उस ओजोन परत में छेद कर देती है, जिससे सूर्य की किरणें सीधे आकर के पृथ्वी पर अधिक गर्मी उत्पन्न करती, तमाम बीमारियां पैदा करती। तो इस प्रकार से इन सभी परेशानियों से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने तरह तरह की मीटिंग किया, लेकिन सकारात्मक फल नहीं आया। जैसे रूस में इस गर्मी के कारण जब बरसात समाप्त हो गई, फसलें पैदा होना बंद हो गई, तो रूस ने यही वैज्ञानिक सोचा कि किस प्रकार से वर्षा कराई जाए। तो वर्षा के लिए क्या उपाय लोगों से सोचा कि समुद्र में बम का विस्फोट कराया, उससे समुद्र का पानी ऊपर उठा, भाप बना, भाप बन के पानी बरसा, इसके बाद में उसमें किसानी की खेती की गई। लेकिन उससे जो फल अनाज जो पैदा हुए, उसको जो लोग खाए वह तमाम अपंग, चलने फिरने में असमर्थ है, अनेक प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो गए। मतलब इस कृत्रिम वर्षा से समस्या उत्पन्न हुई। इसके विपरीत जर्मन ने यज्ञ यूनिवर्सिटी खोला है, वहां पर यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा जब बरसात किया और उसका जो फल आया बहुत अच्छा फल आया। तो समस्या यह है कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। तो इस समस्या के निदान के लिए केवल एक विधि है, यज्ञ विधि। अब कैसे ही, आइए विज्ञान से इसको सिद्ध करते हैं। विज्ञान के 2 नियम महत्वपूर्ण है इसके लिए। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कोई भी पदार्थ किसी भी रूप में समाप्त नहीं होता है, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल सकता है। दूसरा होता है कि पदार्थ जितना ही सूक्ष्म होता जाता है, छोटा होता जाता है, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। उदाहरण के रूप में देखें, आप ये एक मिर्चा है, उसको चाहता कड़वा मिर्चा खाकर के एक व्यक्ति समाहित कर सकता है। उसी कड़वा मिर्चा को यदि आग पर डाल दिया जाए, इतना सूक्ष्म होकर के इतनी शक्ति उसकी बढ़ जाती है, आसपास के बैठे हुए हजारों लोगों को चीखते चीखते परेशानी होती है, इस शक्ति बढ़ने के कारण। इसी प्रकार से आप और देख सकते हैं, स्वर्ण भस्म, लव भस्म आदि बनाए जाते हैं। क्या होता है, अब सोने का सिक्का किसी को दे दिया, खा नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा, मुसीबत हो जाएगी। उस सोने को बार बार आग में जलाया जाता है, फिर जलाया जाता है। सैकड़ों बार जलाने के बाद में वो सोना भस्म बन जाता है, राख बन जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। इसके बाद में उसी स्वर्ण भस्म में कुछ औषधियां मिलाकर, शहद मिलाकर चाटा जाता है, तो बहुत लाभ करता है। इसी प्रकार से लौह भस्म भी होता है। किसी के अंदर खून की कमी हो गई, बीमारी हो गई, तो लोहे को भस्म करके और फिर उसका जो भस्म है उसको चटाया जाता है या पिया जाता है, उससे बहुत लाभ होता है। तो ये क्यों, ये पदार्थ जो है, तत्व है, सूझ होकर के इनकी शक्ति बढ़ गई। होम्योपैथ में भी जो ये पावर होता है, 20 पावर, 50 पावर, 100 पावर, 200 पावर, 1000 पावर, 1 लाख पावर, क्या होता है, ये पावर बढ़ता जाता है। मतलब क्या है, एक अणु के 20 भाग किए गए, एक भाग को 20 कहते हैं। जब 50 किया गया और छोटा हो गया, 100 किया गया और छोटा हो गया, 1000 किया गया और छोटा हो गया। इसका पावर जो क्या है, सूक्ष्म होता जाता है, तो होम्योपैथी दवाइयों की शक्ति बढ़ती जाती है। यानी मतलब सूक्ष्म होने पर पदार्थ के जो शक्ति होती अधिक बढ़ जाती है।
इसी प्रकार से कोरोना काल में तमाम ऑपरेशन होते थे, अभी ऑपरेशन होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या खोज किया कि उसको साफ सुथरा होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर को उसको साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं, अल्कोहल एक विशेष प्रकार के लैंप में डालते हैं, जो गर्म करने क्या होता है, इथेनॉल गैस बनती है, जिससे वहां के वायरस समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये यज्ञ जो है, हवन में जो आम की लकड़ियां होती हैं, उसमें गाय का घी जब डालते हैं तो सफेद धुआं, काला धुआं बजाय सफेद धुआं निकलता है। इसलिए प्राय देखते होंगे कि जब वैदिक विद्वान यज्ञ कराते हैं उसमें धुआं नहीं उठता है, उस धुएं में इथेनॉल गैसें होती है, उसके साथ साथ और गैसें होती हैं। यह गैसें मिल करके जब ऊपर उठती हैं तो जा करके जो ओजोन परत है उसको कम कर देती हैं, और कम करने से क्या होता है, वायुमंडल में सूर्य से किरणें सीधे आने के बजाय संशोधित होकर शुद्ध होकर के सीमित सीमा में आती हैं, जिससे गर्मी यहाँ पर कम हो जाती है। तो क्या होगा, इस यज्ञ के विस्तार रूप से प्रचार करने से, प्रयोग करने से ओजोन परत संतुलित हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थात गर्मी घट जाएगी। गर्मी घट जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लेशियर कम पिघलेंगे और सुनामी आदि कम होगी, भयंकर बीमारियां कम फैलेंगी। और इस यज्ञ से जो निकली हुई गैसें होती हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको जब पौधे लेते हैं तो उससे क्या होता है, शोधित कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उससे जो फल फूल अन्न बनता है वो अधिक लाभकारी होता है। इस प्रकार से देखते हैं कि यह वैज्ञानिक विधि है, कोई केवल कर्मकांड नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण आप देखें, भोपाल में पूरा विश्व जानता है, भोपाल में 1 घंटे के अंदर गैसों के प्रभाव से लगभग 20,000 लोग मर गए थे। लेकिन बड़े बड़े अखबारों में यह सब समाचार छपा क्या कि एक परिवार जो रोज यज्ञ करता है, जैसे मैं यज्ञ करता हूं, वो यज्ञ कर रहा था। यज्ञ करने वाला परिवार अपना हवन कुंड लेकर के बैठ जाता है, औषधियां हैं उसमें पदार्थ डालते, घी डालते रहते हैं, उससे ऐसी कैसे पूरा परिवार बैठ गया। उसे क्या हुआ, अखबारों में निकला पूरा का पूरा परिवार बच गया, जबकि आसपास के क्षेत्र के सभी लोग मर गए। अब ये कैसे हुआ, जो गैसें थी, विषैली गैसें थी, खतरनाक गैसें थी, उन गैसों से इससे जो उठने वाली गैसें है, जिससे वो गैसें उसको निष्प्रभावी कर दी, जिससे वो परिवार बच गया। तो सिद्ध होता है कि यज्ञ से तमाम सी बीमारियां, तमाम सी समस्याएं और विश्व की तमाम समस्याओं से जूझा जा सकता है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि यज्ञ को एक अनिवार्य कर्तव्य बना दिया जाए और जगह जगह पर यज्ञ कराए जाए। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में उद्घाटन किया और प्रयागराज में 1 महीने तक लगातार 251 हवन कुंडों में लगातार यज्ञ होता रहेगा, जिसमें 1 लाख लोग बैठ करके हवन करेंगे, जो विश्व रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। और महाभारत काल के बाद में लगभग 5000 वर्षों के बाद में ऐसा विशाल यज्ञ प्रयागराज में होने जा रहा है। तो आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि इस महायज्ञ में आप सब लोग भाग लें और अपना जो कुछ भी हो उसमें सहयोग करें, दान करें और प्रयागराज में अवश्य पहुंचे। ओम शांति।